हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू के फ्रंट पेज की न्यूज़ है। पॉलिटिक्स पर बेस्ड है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी और इसमें ढेर सारे वर्ड्स और ग्रामर आप सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ की हेडलाइन को देखते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है, कांग्रेस ऑलवेज चूज पावर ओवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज राजनाथ सिंह। यानी ये राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट है। राजनाथ सिंह कौन है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है। कांग्रेस ने ऑलवेज मतलब हमेशा, चूज ये चूज का सेकंड फॉर्म है, CHOOSE। इसका थर्ड फॉर्म होता है चूजन, CHOSEN। ठीक है। इसका सेकंड फॉर्म है V2। यानी कांग्रेस ने हमेशा चुना है पावर मतलब सत्ता को, ओवर कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान पर। यानी कांग्रेस ने संविधान की जगह हमेशा सत्ता को चुना है। ये किसका स्टेटमेंट है? राजनाथ सिंह, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने ये बात कही है। क्या कुछ हुआ है लोकसभा में, चलिए देखते हैं। कह रहा है टेकिंग अ डिग। टेकिंग अ डिग एक फ्रेज है, इडियम आप बोल सकते हो। इसका मतलब होता है कटाच करते हुए या किसी पर व्यंग बोलते हुए। ठीक है। यानी कटाच करते हुए, एट पीपल लोगों पर। किन लोगों पर? हु जो, कैरी मतलब कैरी करते हैं, अ कॉपी मतलब एक कॉपी, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन संविधान की। यानी कि उन लोगों पर कटाक्ष करते हुए जो संविधान की कॉपी कैरी करते हैं। कॉपी मतलब उसकी कोई जेरोक्स आप बोल सकते हो। ठीक है। इन देयर पॉकेट्स अपने पॉकेट्स में। यानी उन लोगों पर कटाक्ष करते हुए जो लोग अपने पॉकेट में संविधान की कॉपी रखते हैं या फिर कैरी करते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन फ्राइडे, यानी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फ्राइडे को सेड मतलब कहे, क्या कहे? दैट की अ पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, यानी एक विशेष राजनीतिक पार्टी, हैड ट्राइड कोशिश की है टू अप्रोप्रिएट। अब देखो अप्रोप्रिएट यहाँ पे वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और अप्रोप्रिएट जब वर्ब होती है तो उसका एक मतलब सीज से भी होता है। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं कि हथियार लेना, जब्त कर लेना। ठीक है। एंड हाईजैक, हाईजैक आप वर्ड सुने ही होंगे, जिसका मतलब होता है अपहारण करना। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बनाने में। ठीक है। अ, कह रहा है कि दोबारा से देखते हैं, दैट की एक खास यानी एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी ने कोशिश की है, अप्रोप्रिएट मतलब हथियाने की, एंड हाईजेक मतलब अपहरण करने की, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान की जो मेकिंग है, जो संविधान का निर्माण है उसको। ये पूरी एक लाइन थी, इसको दोबारा से देख लेते हैं लेजर पॉइंटर से। कह रहा है टेकिंग अ डिग एट पीपल हु कैरी ए कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन देयर पॉकेट्स। यानी उन लोगों पर कटाक्ष करते हुए जो अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में संविधान की कॉपी कैरी करते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फ्राइडे को कहा, क्या कहा? कि एक पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, यानी एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी ने कोशिश की है, अप्रोप्रिएट मतलब हथियाने की, जब्त करने की, या फिर और अपहरण करने की, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के निर्माण को। ठीक है। द कांग्रेस हैड ऑलवेज चूजन, कांग्रेस ने हमेशा चुना है, पावर मतलब सत्ता को, रेदर देन द कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान के बजाय। ही क्लेम्ड, उन्होंने यह बात बोली या दावा किया। उन्होंने क्या बोला? कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान के बजाय सत्ता को चूज किया है या चुना है। ठीक है। यहाँ पे देखो हैड के साथ V3 है, सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में, और V3 चूजन बताया गया है। तो ये पहली स्लाइड तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। चलिए अगली स्लाइड में एंटर करते हैं। कह रहा है इनिशिएटिंग। इनिशिएटिंग और डिबेट। डिबेट मतलब क्या होता है? बातचीत करना, बहस करना। इनिशिएट मीन्स क्या होता है? शुरू करना। इनिशिएट मीन्स क्या होता है? शुरू करना। ये वर्ब है, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में, जैसे पहली स्लाइड की पहली सेंटेंस थी उसी तरीके से ये भी है, जिसका मतलब होता है शुरुआत करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इनिशिएटिंग अ डिबेट यानी एक बहस शुरू करते हुए, इन द लोकसभा, लोकसभा में, ऑन द ग्लोरियस जर्नी ऑफ 75 ईयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी भारत के संविधान के 75 साल की जो ग्लोरियस, जो अद्भुत जर्नी रही है उसमें। यानी कि संविधान, भारत के संविधान की के 75 साल की जो ग्लोरियस जर्नी है, उस पर लोकसभा में बहस शुरू करते हुए मिस्टर सिंह सेड, मिस्टर सिंह ने कहा, क्या कहा? हिज गवर्नमेंट, उनकी सरकार, वुड नेवर अलाउ, वह कभी भी अलाउ नहीं करेगी, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का जो मूल चरित्र है, जो बेसिक कैरेक्टर है, टू बी चेंज्ड, उसे चेंज किया जाए।
यानी उन्होंने बोला कि उनकी सरकार यह कभी अलाउ नहीं करेगी कि संविधान का जो बेसिक कैरेक्टर है उसको चेंज किया जाए। ठीक है? ये लाइन समझ में आ गई होगी। देखो, इनिशिएटिंग अ डिबेट इन द लोकसभा, यानी लोकसभा में एक बहस शुरू करते हुए, ठीक है? बहस की शुरुआत करते हुए आप बोल सकते हो, ठीक है? इस पर ऑन द ग्लोरियस जर्नी ऑफ 75 ईयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान की जो 75 वर्षों की जो ग्लोरियस जर्नी, जर्नी एक नाउन है उसके बारे में मॉडिफाई कर रहा है ग्लोरियस, तो ग्लोरियस को आप बोल सकते हो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार, ठीक है? जर्नी मतलब यात्रा। यानी भारत के संविधान के 75 वर्षों की जो ग्लोरियस जर्नी है उस पर लोकसभा में बहस की शुरुआत करते हुए मिस्टर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार कभी भी यह अलाउ नहीं करेगी कि जो संविधान का बेसिक कैरेक्टर है उसको बदला जाए। ठीक है? कास्ट सेंसस प्रपोजल, कास्ट मतलब क्या होता है? जाति, सेंसस मतलब होता है जनगणना, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, यानी जाति जनगणना प्रस्ताव पर क्या कुछ हुआ, चलिए देखते हैं। कह रहा है क्लेमिंग दैट, यानी यह दावा करते हुए दैट की द बीजेपी हैड नो ऑब्जेक्शन, बीजेपी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई भी आपत्ति नहीं है टू अ कास्ट सेंसस, यानी जाति जनगणना से, एज डिमांडेड बाय द अपोजिशन, यानी जैसा कि विपक्ष की के द्वारा मांग की गई है। यानी विपक्ष बार बार कास्ट सेंसस की बात करता है, तो वही कह रहा है कि एज डिमांडेड बाय द अपोजिशन, यानी जैसा कि विपक्ष के द्वारा डिमांड किया गया, मांग किया गया है, तो बीजेपी को भी कास्ट सेंसस से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मिस्टर सिंह सेड, मिस्टर सिंह ने आगे क्या कहा? दे शुड ऑफर क्लियर डिटेल्स ऑफ देयर प्रपोजल, लेकिन उन्हें कहा दे शुड ऑफर, उन्हें ऑफर करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए क्लियर डिटेल, यानी ढेर पूरी डिटेल, स्पष्ट डिटेल बतानी चाहिए ऑफ देयर प्रपोजल, अपने प्रस्ताव की। दे मतलब अपोजिशन को कह रहा है कि दे शुड ऑफर क्लियर डिटेल्स ऑफ देयर प्रपोजल, उन्हें अपने प्रस्ताव की क्लियर डिटेल्स बतानी चाहिए। क्या बोला उन्होंने? कम अप विथ अ ब्लूप्रिंट, यानी एक ब्लूप्रिंट के साथ आओ, एक खाकी के साथ आओ, वेयर इट इज क्रिस्टल क्लियर, जहां पे बिल्कुल स्पष्ट हो कि विच कास्ट विल गेट हाउ मच रिजर्वेशन, की विच कास्ट कास्ट कौन सी जाति, विल गेट हाउ मच रिजर्वेशन, कौन सी जाति कितना रिजर्वेशन पाएगी या किस जाति को कितना रिजर्वेशन मिलेगा, एंड द परसेंटेज ऑफ द रिजर्वेशन, और क्या प्रतिशत परसेंटेज मिलेगा, इसका पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार करके, खाका तैयार करके आओ। वी हैव नो ऑब्जेक्शन, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई आपत्ति नहीं है टू इवन हैविंग ए डिस्कशन, यहाँ तक कि बातचीत करने में भी, इन पार्लियामेंट, संसद में। उन्होंने बोला कि हमें संसद में भी बहस या बातचीत करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ही सेड, उन्होंने कहा। ठीक है? ये दूसरी स्लाइड थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अ, अब सोच रहा हूँ कि जो सीजीएल का पेपर हुआ है 2024 का जो प्री हुआ है, उसका एक-एक सेट बीच-बीच में सॉल्व करते रहें ताकि आपको आइडिया होते रहे कि जो आप रीडिंग कर रहे हो उसका आपके एग्ज़ाम में क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो अगर आप कमेंट में बताएँगे कि क्या उस पे हम शुरू कर सकते हैं, जैसे 1 दिन में 1 सेट 25 क्वेश्चन का, ताकि आपको लगे कि आपका लेवल क्या है, आपको कितना इम्प्रूव करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। अगर आप चाहेंगे तो उसको शुरू किया जाएगा, ठीक है? अगर चाहेंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही शुरुआत से उसको समझाया जाएगा, ठीक? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है लीडर्स ऑफ द कांग्रेस, यानी कांग्रेस के नेता, एंड अदर अपोजिशन पार्टीज, और जो दूसरी विपक्ष की पार्टीज है, रीइटरेट मतलब दोहराई, रीइटरेट मतलब दोहराना, दैट की दे वुड कंडक्ट अ कास्ट सेंसस, वह एक जाति जनगणना करेंगे, इफ वोटेड टू पावर, यदि वह सत्ता में आए, यानी अगर वह सत्ता में आते हैं तो वह जाति जनगणना करेंगे। मिस्टर सिंह सेड, मिस्टर सिंह ने कहा द कांग्रेस नेवर टॉलरेटेड, यानी जो कांग्रेस है उसने कभी भी टॉलरेट नहीं किया, सहन नहीं किया। टॉलरेट मीन्स क्या होता है? सहन करना। क्या नहीं सहन किया? ऑटोनॉमी ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी समय जो संस्थान है उसकी स्वायत्ता को, एंड यहाँ पे जो ऑटोनॉमी का मतलब है उसको एक तरीके से फ्री नहीं किया, उसको बिल्कुल आज़ाद नहीं होने दिया। एंड इंस्टीड, और इसके बजाय ट्राइड, कोशिश की, टू डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करने की, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, यानी जो संवैधानिक सिद्धांत है, एंड स्पिरिट मतलब, और जो उसकी जो स्पिरिट है, जो उसका एक तरीके से आप बोल सकते हो जो भावना है, स्पिरिट के यहाँ पे भावना से मतलब है, ठीक है? फीलिंग, फीलिंग तो नहीं कह सकते, ठीक है? तो फिर से देखते हैं दोबारा से। उन्होंने क्या कहा? कांग्रेस नेवर टॉलरेटेड ऑटोनॉमी ऑफ इंस्टीट्यूशन, कि कांग्रेस ने किसी भी संस्थान की जो ऑटोनॉमी है, जो स्वायत्ता है, उसको कभी बर्दाश्त नहीं किया।
और इसके बजाय उन्होंने क्या किया, जो संवैधानिक सिद्धांत है और जो उसकी भावना है उसको भी डिस्ट्रॉय, उसको भी नष्ट करने की कोशिश की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ही साइटेड द इम्पोजिशन ऑफ द इमरजेंसी। साइट मतलब होता है कहना, बताना। क्या बताया? द इम्पोजिशन ऑफ द इमरजेंसी, यानी कि जो इमरजेंसी लगाई गई थी, जो आपातकाल लगाई गई थी, उसको लग बताया। इम्पोजिशन मतलब लगाना, थोपना। ऑफ द इमरजेंसी मतलब आपातकाल, आपातकाल को लगाना। द डिसमिसल ऑफ मेनी स्टेट गवर्नमेंट, यानी कई स्टेट सरकार का डिसमिसल, यानी उसको नष्ट कर देना, उसको भंग कर देना। ठीक है, बर्खास्त कर देना बोल सकते हो। डिसमिस क्या होता है? बर्खास्त करना। डिसमिसल नाउन बना दिया है। ठीक है, एंड द सुपरसेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, और जो सुप्रीम कोर्ट जज है उनमें भी सुपरसेशन। सुपरसेशन का मतलब है वो जैसे जो सीनियरिटी होती है उसको ध्यान न देते हुए जो रूल्स पहले से फॉलो किए जा रहे थे उसको दरकिनार करने को बोलते हैं सुपरसेशन। ठीक है, यानी कि जो प्रायोरिटी दी जाती थी जो सीनियर जजेस को, उसको भी दरकिनार कर दिया, ऐसा कहना चाह रहा है। टू चार्ज मतलब आरोप लगाया, द कांग्रेस मतलब कांग्रेस पर, विथ वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, यानी जो संवैधानिक सिद्धांत है उसका उल्लंघन करने का। यानी कि इसका मतलब हुआ कि देखो, इसको ये जो लाइन यहाँ से है, ही साइटेड, यानी उन्होंने बताया, कहा क्या कुछ। देखिए दोबारा से लेजर पॉइंटर से, एक सेकेंड। कह रहा है उन्होंने चार्ज द कांग्रेस, कांग्रेस पर आरोप लगाया, विथ वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, यानी संवैधानिक सिद्धांतों के उल्लंघन करने का। यानी कि संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन, सैद्धांतिक सिद्धांतों का उल्लंघन करने का जो आरोप है लगाया किस पर? कांग्रेस पर। क्या कहते हुए, क्या चीज कहा कि कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को वायलेट किया गया है? पहला बताया कि इमरजेंसी लगा के, फिर कई राज्य सरकारों में जो सरकार है उसको बर्खास्त करके, और जो सुप्रीम कोर्ट जजेस थे उसकी उसकी भी जो वरीयता थी जो उसको भी दरकिनार किया गया। ये सब चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है उसको उल्लंघन करना दिखाता है। यानी कि इसको दोबारा से देखते हैं। संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए किस पर? कांग्रेस पर। उन्होंने कहा, किस चीज का उदाहरण दिया? इमरजेंसी का, और कई स्टेट गवर्नमेंट में बर्खास्त की गई सरकारों को, और सुप्रीम कोर्ट को जो जज था उसकी भी जो उसको भी दरकिनार किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है दीज डेज, इन दिनों। दीज डेज मतलब इन दिनों, डेज प्लूरल तो इसके आगे दीज लगाया। ठीक है, आई सी मैं देख रहा हूं, दैट की मेनी अपोजिशन लीडर, यानी ढेर सारे जो विपक्ष के नेता हैं, कीप द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को रखते हैं, इन देयर पॉकेट्स, अपनी जेब में। लीडर्स प्लूरल है तो यहाँ पे वी वन लगाया। ठीक है, उन्होंने बोला कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि कई अपोजिशन लीडर्स हैं जो संविधान को अपनी जेब में रखते हैं। एक्चुअली, जो वास्तव में, दिस इज व्हाट, यह वही चीज है, दे हैव लर्नड, वह वे सीखे हैं, फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से। उन्होंने बोला कि एक्चुअली दिस इज व्हाट, एक्चुअल में ये वही चीज है, दे हैव लर्नड, जो उन्होंने सीखा है, फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से। दे हैव सीन, उन्होंने देखा है, देयर फैमिलीज, अपने परिवारों को, कीप द कॉन्स्टिट्यूशन इन देयर पॉकेट्स, संविधान को अपनी जेब में रखते हुए, फॉर जनरेशन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। देखो उसको किस तरीके से बताया है। कह रहा है कि एक्चुअली वास्तव में यह वही चीज है जो उन्होंने बचपन से सीखा है। उन्होंने अपने परिवार को देखा है संविधान को अपनी पॉकेट में रखते हुए, फॉर जनरेशन मतलब पीढ़ी से, पीढ़ियों से। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी। मिस्टर सिंह सेड, मिस्टर सिंह ने कहा, अपेरेंटली टेकिंग अ डिग एट लीडर ऑफ द अपोजिशन राहुल गांधी। कह रहा फिर अपोजिशन, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने क्या कहा? हु हैज बीन कैरिंग अ पॉकेट, जो पॉकेट में, पॉकेट कॉन्स्टिट्यूशन, जो पॉकेट संविधान कैरी कर रहे हैं, एट पब्लिक रैलीज एंड इवेंट्स में और प्रोग्राम में। ठीक है, दोबारा देखते हैं। कह रहा है अपरेंटली टेक, मिस्टर सिंह सेड, टेकिंग अ डिग, ये जो ऊपर की चीज बताई गई है, किस चीज को, किस चीज पर कटाक्ष, किसको जैसे ताना मारते हुए, व्यंग कहते हुए बोला है, उसको कह रहा है। अपरेंटली मतलब होता है स्पष्ट रूप से, टेकिंग अ डिग एट लीडर ऑफ द अपोजिशन राहुल गांधी। उन्होंने राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं उन पर कटाक्ष करते हुए बात कही है। राहुल गांधी को क्यों कहा है? कि हु हैज बीन कैरिंग ए पॉकेट कॉन्स्टिट्यूशन एट पब्लिक रैलीज एंड इवेंट्स, जो पब्लिक रैली, जो सार्वजनिक रैलीज है और जो इवेंट्स है उसमें पॉकेट कॉन्स्टिट्यूशन को कैरी करते हैं। ठीक है, तो उसी चीज पर उन्होंने कहा। चलिए आगे देखते हैं। मिस्टर सिंह सेड, मिस्टर सिंह ने क्या कहा? दैट की सम लीडर्स, कुछ ऐसे नेता हैं, सम लीडर्स, कुछ नेता, हु हेल्प्ड, जिन्होंने मदद की थी, फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बनाने में,
हैव बीन डेलिबरेटली इग्नोर्ड, उनको जानबूझकर इग्नोर किया गया, उनको नज़रअंदाज जानबूझकर किया गया। डेलिबरेटली मतलब क्या होता है? जानबूझकर। एक वर्ड पिछली वीडियो में आया था कॉन्शियसली, ठीक है? जिसको हमने डेलिबरेटली से रिलेट किया था। पर्पसली भी जान सकते हो आप, ठीक है? तो मिस्टर सिंह सेड दैट सम लीडर्स, देखो जो हैव बीन वर्ब आई है इसका सब्जेक्ट क्या है? सम लीडर्स, यानी सम लीडर्स हैव बीन डेलिबरेटली इग्नोर्ड। और कौन से नेता? जो उन्होंने संविधान को फ्रेम करने में, बनाने में मदद की थी, ठीक है? तो मिस्टर सिंह ने कहा कि सम लीडर्स, कुछ ऐसे नेता हैं हु हेल्प्ड फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने संविधान को बनाने में मदद की थी, हैव बीन डेलिबरेटली इग्नोर्ड, उनको जानबूझकर इग्नोर किया गया। ही क्लेम्ड, उन्होंने आगे यह क्या कहा, क्या दावा किया? दैट की देयर वर मेनी, बहुत से ऐसे लोग भी थे, हु वर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे, बट लेकिन हु कंट्रीब्यूटेड टू मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जिन्होंने संविधान को बनने में, संविधान को बनाने में अपना योगदान दिया था। एंड मेंशनड, और मेंशन किया, नाम उल्लेख किया किसका? वीर सावरकर, भगत सिंह एंड मदन मोहन मालवीय एंड लाला लाजपत राय, ये चार नाम उन्होंने लिया कि ये भले ही संविधान सभा जो थी उसका हिस्सा नहीं थे, लेकिन संविधान बनाने में इन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया था, काफी योगदान दिया था। ही सेड, उन्होंने कहा दैट की मेनी मेनी बिग लीडर्स, कई बड़े नेता, हैड इन 1944, यानी 1944 में कई बड़े नेता हैड कम आउट, आए थे, विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हिंदुस्तान फ्री स्टेट, यानी हिंदुस्तान फ्री स्टेट का संविधान लेकर। कह रहा है कि 1944 में कई बड़े नेताओं ने हिंदुस्तान, अगर इसकी हिंदी देखें तो हिंदुस्तान स्वतंत्र राज्य का संविधान कम आउट मतलब लेके आए थे या सामने रखे थे, टू शेयर देयर आइडियाज, अपने आइडियाज शेयर करने के लिए, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लिए, दैट की दे फेल्ट, उन्हें ऐसा लगता था, इंडिया शुड एडॉप्ट, जो इंडिया है उसको स्वीकार करेगी, एडॉप्ट करेगी, अपनाएगी, आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस, यानी अपनी आज़ादी के बाद। उनको ऐसा लगता था कि भारत आज़ादी के बाद इस संविधान को अपनाएगी। कौन संविधान? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिंदुस्तान फ्री स्टेट, ठीक है? उम्मीद कर, एडॉप्ट की स्पेलिंग आप देख लेना, ADOPT, एडॉप्ट मतलब अपनाना, स्वीकार करना, ठीक है? चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। कह रहा है द डिफेंस मिनिस्टर सेड, यानी कि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने क्या कहा? दैट की दे हैड कॉल्ड फॉर इंश्योरिंग सिटीजन्स रिलीजियस फ्रीडम, दे हैड कॉल्ड फॉर, दे हैड कॉल्ड फॉर, इसका मतलब उन्हें बुलाया गया है। कॉल्ड फॉर यहाँ बुलाने से नहीं मतलब है, कॉल्ड फॉर मतलब याद करना, आह्वान करना हिंदी होती है, ठीक है? तो क्या है? दे हैड कॉल्ड फॉर, उन्होंने आह्वान किया है, फॉर इंश्योरिंग सिटीजन्स, यानी कि जो नागरिक हैं, इंश्योरिंग मतलब सुनिश्चित करने के लिए, सिटीजन्स अपोस्ट्रोफी है, ठीक है? नागरिकों का रिलीजियस फ्रीडम, यानी धार्मिक स्वतंत्रता को। एंड सेड, और कहा, दैट द स्टेट मस्ट बी सेकुलर, जो स्टेट है वह सेकुलर होना चाहिए, मतलब धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, उसका कोई धर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है? दोबारा से देखते हैं लेजर पॉइंटर से। कह रहा है द डिफेंस मिनिस्टर सेड, यानी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, दे हैड कॉल्ड फॉर, यानी उन्होंने आह्वान किया है, किस चीज का? फॉर इंश्योरिंग सिटीजन्स रिलीजियस फ्रीडम, कि जो नागरिक हैं उनकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको सुनिश्चित करने के लिए, और कहा कि स्टेट है उसको वह सेकुलर होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, ठीक है? द कांग्रेस, हाउ एवर, लेकिन जो कांग्रेस है, हैड डब्ड देम एज कम्युनल, लेकिन जो कांग्रेस है इस चीज को, जो सेकुलर वर्ड है उसको डब कर दिया, उसको बदल दिया, किसमें? कम्युनल मतलब सांप्रदायिक। सांप्रदायिक मतलब क्या होता है? सांप्रदायिक कर दिया, ठीक है? हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। कह रहा है हालांकि, हाउ मतलब हालांकि जो कांग्रेस है, हैड डब्ड देम एज कम्युनल, जो कांग्रेस है, ये जो सेक्युलर वर्ड है इसको कम्युनल में तब्दील कर दिया है, ठीक है? बदल दिया है। द सीनियर बीजेपी लीडर, जो वरिष्ठ बीजेपी नेता है, आल्सो रिकॉल्ड, उन्होंने भी याद किया, अ सीरीज ऑफ इंस्टेंस, यानी उदाहरणों की ढेर सारे उदाहरण, फ्रॉम द पास्ट, अतीत से, व्हेन, जब कांग्रेस लीडर, जो कांग्रेस के नेता लोग हैं जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी एंड मनमोहन सिंह, हैड मेड सेवरल अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कांग्रेस लीडर के बाद ये जो हैड वर्ब है यहाँ पे है, ठीक है? एक सेकेंड, ये सब्जेक्ट है कांग्रेस लीडर्स, इसका जो वर्ब है ये हैड है, ठीक है? देखते हैं दोबारा से। व्हेन कांग्रेस लीडर्स, यहाँ से यहाँ तक इनका नाम है, इसको पढ़ दिया हूँ, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्हेन कांग्रेस लीडर्स हैड मेड सेवरल अमेंडमेंट्स, मतलब संशोधन, टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में,
जब कुछ कांग्रेस लीडर्स ने संविधान में संशोधन किए थे। मिस्टर सिंह ने आगे क्या कहा दैट की वाइल जबकि मेनी टॉक अबाउट कई लोग बात करते हैं किसके बारे में द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के जो संस्थापक फादर्स हैं उनकी बात करते हैं। नॉट मच इज स्पोकन बहुत ज़्यादा नहीं बोला जाता है अबाउट द फाउंडिंग मदर्स यानी कि जो संस्थापक माताएं हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती है। एंड मेंशन्ड लीडर्स और कुछ नेताओं का उल्लेख किया कुछ नेताओं के बारे में कहा जैसे कि सुचिता कृपलानी हंसा मेहता एंड कमला चौधरी वाइल नोटिंग और यह कहते हुए दैट की एनडीए गवर्नमेंट जो एनडीए की गवर्नमेंट है हैड पास्ड उन्होंने पास किया है द लॉ मतलब कानून टू रिजर्व लेजिस्लेटिव सीट यानी विधानसभा में सीट को रिजर्व करने का टू पॉलिटिकली एम्पावर वुमेन महिलाओं को राजनीति रूप से सशक्त मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, देखो जो यहाँ से लेके यहाँ तक है इस लाइन में कुछ ऐसा खास नहीं बस लाइन बड़ी है। इसका मतलब है मिस्टर सिंह ने कहा कि बहुत सारे लोग एक सेकंड लेजर पॉइंट लगा लेता हूँ बहुत सारे लोग बात करते हैं संविधान के फाउंडिंग फादर्स की यानी कि मेल की। ठीक है, पुरुषों की बात की जाती है बहुत ज़्यादा बात फाउंडिंग मदर्स की नहीं की जाती है। ऐसा नहीं कि संविधान बनाने में सिर्फ और सिर्फ फादर्स यानी कि मेल यानी कि पुरुष ने ही कंट्रीब्यूट किया था। महिलाएं भी की थी लेकिन कह रहा है कि नॉट मच स्पोकन बहुत ज़्यादा नहीं बोला जाता है बात की जाती है अबाउट द फाउंडिंग मदर्स यानी कि संस्थापक मदर्स का। और उन्होंने कुछ नाम लिए जिन्होंने योगदान दिया था लेकिन उनका जिक्र नहीं किया जाता जैसे कि सुचिता कृपलानी हंसा मेहता और कमला चौधरी। और उन्हें ये कहते कहते ये भी और भी बता दी कि जो एनडीए गवर्नमेंट है उन्होंने महिलाओं को पॉलिटिकली सशक्त करने के लिए लेजिस्लेटिव सीट यानी विधानसभा की जो सीट है उसको रिजर्व किया है। ठीक है, रिजर्व करने के लिए जो कानून है उसको पास किया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगी। जो विधायी सीटें होती हैं लेजिस्लेटिव सीटें जो विधायी सीटें होती हैं एम्पावर मतलब मजबूत बनाना सशक्त बनाना। ठीक है, ताकतवर बनाना। पावर पता ही है एम वर बना दिया उसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है एज लॉन्ग एज एज लॉन्ग एज मतलब जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज देयर जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं नो बडी कैन टैम्पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता विद द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के साथ। टैम्पर मतलब छेड़छाड़ बॉल टैम्परिंग हमने क्रिकेट में जरूर सुनी होगी। कह रहा है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं तब तक कोई भी संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ये बात कौन बोला है द पंचायती राज मिनिस्टर ने ये बात बोली है। नरेंद्र मोदी जी इज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो नरेंद्र मोदी हैं वो संविधान के प्रोटेक्टर हैं रक्षक हैं। दिस इज मोदी इज गारंटी यह मोदी की गारंटी है। ही सेड उन्होंने कहा। लास्ट देखते हैं अंबेडकर वांटेड यूसीसी यानी अंबेडकर भी यूसीसी चाहते थे। यूसीसी क्या है अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। कह रहा है कि बीजेपी एमपी भर्तृहरि मेहताब ब्लेम्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर यानी कि बीजेपी के जो एमपी हैं भर्तृहरि मेहताब उन्होंने ब्लेम किया है आरोप लगाया है इंडिया के प्रथम प्राइम मिनिस्टर पर। किस चीज़ का जवाहरलाल नेहरू पर फॉर मिस हैंडलिंग जम्मू एंड कश्मीर इन जम्मू एंड कश्मीर के साथ मिस हैंडलिंग करने का गलत व्यवहार करने का। एंड क्लेम्ड और दावा किया दैट की बी आर अम्बेडकर हैड नेवर सपोर्टेड यानी भीमराव अम्बेडकर कभी भी सपोर्ट नहीं करते थे किस चीज को आर्टिकल 370 को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के। और इस आर्टिकल करता क्या है विच कन्फर्ट जो देता था अ स्पेशल स्टेटस ऑन जम्मू एंड कश्मीर को विशेष दर्जा। उन्हें कहा एक बार लेजर पॉइंटर लगाते हैं बीजेपी के एमपी भर्तृहरि मेहताब ने भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगाया कि जम्मू एंड कश्मीर के साथ मिस हैंडलिंग या गलत व्यवहार करने का। और दावा किया कि भीमराव अंबेडकर कभी भी आर्टिकल संविधान का जो आर्टिकल 370 था उसको सपोर्ट नहीं करते थे। और ये 370 था क्या कह रहा है विच कन्फर्ट मतलब गेव और स्पेशल स्टेटस ऑन जे एंड के जो जम्मू एंड कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। इट्स गॉड्स ग्रेस यह भगवान की कृपा है ग्रेस मतलब कृपा। एंड लॉर्ड जगन्नाथ ब्लेसिंग और लॉर्ड जगन्नाथ की ब्लेसिंग से आशीर्वाद है दैट की प्राइम मिनिस्टर मोदी एब्रोगेटेड इट यानी कि पीएम मोदी ने इसको एब्रोगेट किया निरस्त किया कैंसिल किया। ही सेड उन्होंने कहा। अनेदर बीजेपी एमपी जगदम्बिका पाल और दूसरे बीजेपी के एमपी जगदम्बिका पाल रिकॉर्ड उन्होंने याद किया मतलब कहा
हाउ अंबेडकर कि किस तरीके से या कैसे अंबेडकर हैड एडवोकेटेड, अंबेडकर ने वकालत की या फिर कही थी। एडवोकेट मतलब यहाँ पे कहने से मतलब है, ठीक है? किसी चीज़ के पक्ष में होने को एडवोकेट, एडवोकेसी करना, किसी चीज़ को लेके उसके पक्ष में कुछ बोलना, ठीक है? अंबेडकर हैड एडवोकेटेड फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, ठीक है? उन्होंने याद किया कि किस तरीके से जो अंबेडकर थे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में थे, ठीक है? कह रहा है इफ द कंट्री मूव्स टुवर्ड अ यूसीसी, यदि हमारा जो देश है वो यूसीसी की तरफ जाता है यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जाता है, इट विल बी अ फिटिंग ट्रिब्यूट, यह एक बिल्कुल परफेक्ट श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हमारा देश यूसीसी की तरफ जाता है यानी यूसीसी को लागू कराता है तो वह एक फिटिंग, ये बिल्कुल सटीक ट्रिब्यूट मतलब श्रद्धांजलि होगी किसको? भीमराव अंबेडकर को, उन्होंने ये कहा। ठीक है? उम्मीद करता हूँ पूरी सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि एसएससी का जो सीजीएल का जो प्री हुआ है, उसके अगर आपको सेट सॉल्व कराने हैं एक-एक करके तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच।